दिन के 11 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी मोदी पर हमले की तैयारी में थे। जयपुर जोधपुर से गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों में इंडियन मुजाहिदीन का कुख्यात वकास भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास विस्फोटक और लैपटॉप बरामद किए हैं। ये आतंकी जयपुर और जोधपुर के 8 जगहों पर भी धमाके की साजिश में लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस और जोधपुर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। 2 शख्स हिरासत में लिए गए हैं। जोधपुर के प्रताप नगर थाने के इलाके से ये कार्रवाई हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी लाइव मेरे साथ में मौजूद है। नरेश बिस्वानी, मुझे ये बताइए, ये आतंकी मॉड्यूल, इसका असल में टारगेट क्या था? इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, इस मॉड्यूल में 8 और आतंकी भी शामिल थे। इनके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जी राशिद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो गिरफ्तार किए गए आतंकी हैं, काफी बड़ी साजिश इन लोगों की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रही है वो ये है कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर यहाँ पर हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 8 जगहों पर, राजस्थान में 8 जगहों पर बड़ी आतंकी साजिश इन लोगों ने रची हुई थी। और इसी के चलते इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं और इसके अलावा हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। जियाउर रहमान विकास की अगर हम बात करें तो यासीन भटकल का काफी ज्यादा करीबी माना जाता है। और बोधगया ब्लास्ट के अलावा पुणे में हाल ही में ब्लास्ट हुए थे, इसके अलावा दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, उनका भी ये यहाँ पर आरोपी है। और 10 लाख का इसके ऊपर इनाम एनआईए ने घोषित कर रखा था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक बड़ा नाम यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन का यहाँ पर सामने आया है और 4 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये इनके कुछ और जो आतंकी साथी हैं वो कहां पर छिपे हो सकते हैं। इसी के चलते पुलिस की अभी कुछ और टीमें भी और जगहों पर भी नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस कुछ और जगहों पर भी छापेमारी कर सकती है। 1 बजे के आसपास यहाँ पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ब्रीफिंग करेंगे और तमाम चीजें यहाँ पर खुलकर के सामने आएंगी कि आखिर इन लोगों का और क्या टारगेट था और जो और 2 साथी इनके गिरफ्तार किए गए हैं उनके क्या नाम है। तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ पाएंगी और ये भी पता चल पाएगा कि आखिर इन लोगों के निशाने पर और कौन कौन लोग थे। ठीक है, आप रहिए नरेश बिस्वानी। दोबारा आपके पास मैं लौट करके आ रहा हूँ। इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है। ताजा अपडेट ये है कि 8 और आतंकियों की तलाश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 8 और आतंकियों की तलाश जारी है। जयपुर में 8 जगहों पर धमाके करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क समेत 8 जगहों पर धमाके की साजिश की जा रही थी। 8 और आतंकियों की भी तलाश जारी है। 24 साल का वकास गिरफ्त में आया है। 10 लाख का इनाम वकास के ऊपर था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह मेरे साथ में मौजूद है। राकेश सिंह, गृह मंत्रालय के सूत्र क्या बताते हैं? जिस तरह से आईडी की माने तो आईडी का ये स्पेशल सेल का जो प्लान था, करीब 1 महीने से इनको ट्रैक किया जा रहा था। फोन को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें फोन से इंटरसेप्ट में ये पता चला था कि आतंकी बड़े पैमाने पर हमला करने के फिराक में है और उसमें 1 दर्जन से ज्यादा नेता उनके निशाने पर है। और उसके बाद जैसी बात से पता चला, उसके बाद इसके फोन को सर्विलेंस पर रखा गया और उसके बाद वकास की बातचीत को पकड़ा गया। ये 10 लाख का इनामी है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसके निशाने पर साफ तौर पर बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। राकेश, अगर मैं गलत नहीं हूं, थोड़ी सी मेरी जानकारी और बढ़ाइए आप। क्या ये वही वकास है जो कि असदुल्ला अख्तर उर्फ हद्दी का साथी हुआ करता था? सितंबर 2010 में जो पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा में आया, और ये वही असदुल्ला अख्तर था जिसे यासीन भटकल के साथ अरेस्ट किया गया था। क्या ये वही वकास है? देखिए, ये वही वकास है, आपने सही कहा। और ये यासीन भटकल का काफी करीबी है। और इसे जब यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई थी तो वकास, जैसा कि आप पटना धमाके की बात हो, गया धमाके की बात है, इसमें लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी। और सिर्फ पटना गया ही नहीं राकेश, अगर मुझे याद आता है, जामा मस्जिद का जो शूट आउट हुआ था 2010 में, उसमें बनारस का जो बम ब्लास्ट हुआ था 2010 दिसंबर में, उसमें मुंबई सीरियल ब्लास्ट जो जुलाई 2011 के हुए थे उसमें, पुणे का ब्लास्ट हुआ था अगस्त 2012 में उसमें, और हैदराबाद का जो ट्विन ब्लास्ट हुआ था उसमें भी वकास वांछित था।
देखिए राशिद, करीब 1 दर्जन धमाके में ये शामिल रहा है। एक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। और जो वकास का प्लानिंग था, ये ISI के निर्देश पर ये काम कर रहा था। और सीधे तौर पर जो इलेक्शन के दौरान यानी चुनाव के दौरान इससे बड़े आतंकी हमले करने थे, जिसमें जयपुर, दिल्ली, मुंबई सहित कई 8 स्थानों को इसने चिन्हित किया गया था। और ये किसी और ने निर्देश नहीं था दिया था, बल्कि पाकिस्तान में बैठा हुआ इंडियन मुजाहिदीन का चीफ भटकल निर्देश दे रहा था। क्योंकि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा था, खासकर इंडियन मुजाहिदीन के लिए, और वकास को पूरी कमान सौंपी गई थी। ये जहां ऑपरेशनल कमांडर का काम कर रहा था, साथ ही साथ जो है कई नियुक्तियां भी की थी। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां ये खंगालने की कोशिश कर रही हैं। अभी 8 आतंकियों को खोजबीन, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 8 आतंकियों की खोजबीन चल रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता है कि उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि करीब पिछले 6 महीने में इसने 100 से ज्यादा आतंकियों को तैयार किया है, उससे मोटिवेट किया है। तो सुरक्षा एजेंसियां का जी राकेश, आपका शुक्रिया। नरेश बिस्वानी के पास में चलते हैं। नरेश बिस्वानी भी मेरे सहयोगी हैं। नरेश, मुझे ये बताइएगा, इन लोगों का जो टारगेट था, जयपुर वर्ल्ड ट्रेड पार्क, बिड़ला मंदिर, गोविंद देव मंदिर सहित 8 जगह, और जोधपुर के महाराजगढ़ और भरतपुर के सार्वजनिक स्थलों पर विस्फोट करने की इन लोगों की तैयारी थी। इन लोगों का टारगेट सिर्फ महज राजस्थान ही था या इसके अलावा भी कुछ? जी बिल्कुल, राजस्थान के अलावा कुछ और जगहें भी इनकी टारगेट में हो सकती थी, लेकिन अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम चीजें पूछताछ के बाद खुल करके सामने आएंगी। जिन जगहों के नाम अभी आपने लिए वो काफी भीड़भाड़ वाली जगह हैं, लोग वहां पर काफी भारी तादाद में आया करते हैं, और इसी के चलते इन लोगों के टारगेट में वो जगह थी। इसके अलावा अगर हम दिल्ली समेत दूसरे बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर भी इन लोगों का टारगेट है वो यहाँ पर हो सकता था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अभी कुछ और साथी इनके दूसरी जगहों पर छुपे हुए हो सकते हैं, जैसा कि शुरुआती पूछताछ और छानबीन में सामने आया है। और ये पता चल पाया कि कुछ और साथी इनके फिलहाल दूसरे शहरों में छिपे हो सकते हैं, और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है। अगर हम इस शख्स की बात करें, वकास की अगर हम बात करें, तो वकास बम बनाने में माहिर था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से चलने वाले जो बम होते हैं और काफी बड़ा वो नुकसान किया करते हैं, वो उस तरह के बम बनाने में माहिर था। और इसी के चलते इस शख्स की गिरफ्तारी काफी ज्यादा अहम भी मानी जा रही है, काफी बड़ी गिरफ्तारी भी मानी जा रही है। और स्पेशल सेल अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है, और पुलिस को यह भी पता चल पाया है कि राजस्थान मॉड्यूल का जो सारी जिम्मेदारी है वो इसी के ऊपर थी, वकास के ऊपर, और इसने अभी तक कितने आतंकियों को तैयार किया है, ये तमाम चीजें फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और 1 बजे के आसपास जब इन तमाम चीजों का खुलासा होगा तो ये भी पता चल पाएगा कि आखिर और कितनी जगहों पर इन लोगों की ब्लास्ट करने की साजिश थी, और लोकसभा इलेक्शंस के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा और भी कुछ लोग इनके टारगेट पे थे या फिर नहीं थे। तमाम चीजें यहाँ पर खुल करके सामने आ पाएंगी। राशिद जी 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 जी, नरेश बिस्वानी आपका शुक्रिया। एक और जानकारी आ रही है, एक और अहम अपडेट आ रहा है। वरुण जैन मेरे सहयोगी मुझे बताएंगे, दिल्ली पुलिस की जानिब से आ रहा है। वरुण जैन, मुझे ये बताइएगा, इस तरीके की अगर आतंकी गतिविधियों का पता चलता है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट MHA को देती है, यानी गृह मंत्रालय को, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी। और उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को एनहांस करने की कोई अपील अभी तक की गई है? जी हाँ, बिल्कुल रशीद, इसमें बिल्कुल साफ है। दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ये बात लिखी है कि किस तरीके से ये एक पूरा का पूरा मॉड्यूल एक्टिव था जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहा था। साथ ही इलेक्शन के अंदर भी जो गड़बड़ियां है फैलाने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बात कही है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी सिक्योरिटी को एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। हालांकि आपको मैं बता दूं, पहले भी जब इनपुट आए थे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हो सकता है, तब उनको Z ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई थी, यानी उनकी जो सुरक्षा है वो पहले से ही काफी पुख्ता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब ये गिरफ्तारी हुई है उससे एक बात तो साफ है, जो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दी गई है उसमें बात की गई है कि उनकी सिक्योरिटी है उसको एक बार से रिव्यू किया जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके अंदर और जो कमांडर्स और उनकी सिक्योरिटी को और पुख्ता किया जाए। आपको बता दूं, ये जो वकास है जो अरेस्ट हुआ है, ये राजस्थान मॉड्यूल का ही आतंकी है, और एक
बड़ा नाम है इंडियन मुजाहिदीन का। 10 लाख रुपए का इस पर इनाम रखी। साथ साथ 2010 के अगर आप पिछले कई ब्लास्ट की बात करें कि जामा मस्जिद पे शूट आउट हुआ था, वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2010 में, मुंबई ब्लास्ट हुए थे 2011 में, पुणे ब्लास्ट 2012 की बात करें तो इन सब के अंदर जो वकात है इसका नाम शामिल है। तो एक बड़ी गिरफ्तारी है ये दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि एक इंफॉर्मेशन के बाद हुई है। तो अब पुलिस इनको रिमांड पर लेकर अब इनसे पूछताछ करेगी। इनके नेटवर्क का जो बाकी फरार आतंकी है उनकी तलाश जारी है। पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर और जयपुर से इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी पकड़े गए हैं। राजस्थान मॉड्यूल के ये 4 आतंकी थे। नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे और भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को निशाना बनाना इनका मोटिव था। इनके पास से विस्फोटक बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत इस वक्त मौजूद हैं। श्रीपाल, मुझे ये बताइए क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये जो तमाम आतंकी हैं ये राजस्थान मॉड्यूल के ही बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राशिद, जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके मुताबिक जो स्लीपर सेल थे सिम्मी के, उनका इसमें इस्तेमाल किया गया। जब जयपुर में ब्लास्ट हुआ था उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और आज जो गिरफ्तारी हुई है 3 आतंकियों की, उससे साफ हो गया कि राजस्थान में भी आतंकियों ने जबरदस्त नेटवर्क अपना बना लिया है। जो यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी तो इनका निशाना था ही, 8 जगहों पर ये सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे, जिनमें जयपुर का बिरला मंदिर, जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीपाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल कई है। सवाल यह है कि जयपुर जोधपुर में इन्हें शय किसने दी थी, जयपुर जोधपुर में ये रह कितने दिनों से रह रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 और आतंकी जिनकी तलाश अभी भी जारी है, ये आतंकी कहां पर हैं और इनके निशाने पर कौन कौन है, कौन कौन सी जगह है। वक्त ब्रेक का चला है। कहीं